उपस्थित सभी मंचासीन डाइट प्रवक्ता एवं सभी अध्यापक गणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रशिक्षण का आज तीसरा दिवस है। पहले प्रशिक्षण की शुरुआत डाइट प्राचार्य जी के द्वारा पहले दिन प्रशिक्षण की शुरुआत डाइट प्राचार्य जी के द्वारा प्रतिमा माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया तथा साथ ही प्रार्थना सभा के बाद प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। आदरणीय प्राचार्य जी ने हमें सुरक्षा एवं संरक्षा के विषय में बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की। प्राचार्य जी के द्वारा भयमुक्त एवं दबाव रहित प्रशिक्षण की आधारशिला रखी गई, जिससे प्रशिक्षण का वातावरण सरल, सहज और आनंदमयी हो गया। सभी प्रशिक्षुओं ने बड़ी रुचि उमंग के साथ सहभागिता दर्शाई। इसी क्रम में डाइट के प्रवक्तागण ने भी सभी के साथ विषय से संबंधित मूल्यवान जानकारियां साझा की, जिससे हम सभी लाभान्वित हुए। जिसमें डॉक्टर आराधना गोस्वामी मैम ने बताया कि कैसे हम सभी शिक्षकों को विद्यालय का वातावरण भयमुक्त रखना है। दंड का विधान बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, जिससे बच्चे सुरक्षित एवं संरक्षित महसूस करें और उत्साहित होकर पढ़ें। डाइट प्रवक्ता उपेंद्र सर ने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे और बचाव के तरीकों के विषय में जानकारी दी। डाइट प्रवक्ता संजय सर ने भी सुरक्षा संरक्षा से संबंधित विभिन्न आयामों के बारे में हमें समझाया। आफ्टर लंच पुनीता धर मैम ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी बातें बताई और बहुत सारी गतिविधियां हमने की जो कि आनंददायक और ज्ञानवर्धक थी। आज प्रशिक्षण का तीसरा दिवस है, जिसकी शुरुआत हस्ताक्षर एवं प्रार्थना सभा से हुई। पहले दिन का प्रत्यावेदन धीरेन्द्र सर तथा साधना जी एवं ममता मैम ने दिया। दूसरे दिन हमने क्या क्या सीखा, इसका प्रत्यावेदन आपके समक्ष प्रस्तुत है। जिसके पहले सेशन में डाइट प्रवक्ता उपेंद्र सर के द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और साथ में ही एक रील के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में बच्चे एक लघु गीत का अभिनय करते नजर आ रहे थे कि अगर बत्ती पर नहीं रुके तो अगरबत्ती लग जाएगी, अगर बच भी गए किस्मत से तो हरी पत्ती लग जाएगी। अर्थात किसी भी अवस्था में हमें बच्चे जो भी हमारे पास विद्यालय में आते हैं, चूंकि किशोरावस्था के बच्चे होते हैं और चंचलता स्वाभाविक है बच्चों में, तो सभी को यह समझाया जाए कि यातायात के नियमों का पालन बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चे इस उम्र में सर ने जैसा कि बताया था कि एडवेंचरस होते हैं, खतरों से खेलना उन्हें बहुत पसंद होता है। इसलिए हमें उन्हें यह भी बताना है कि जान है तो ही जहान है। सर ने हमारे समक्ष चित्र के माध्यम से यह भी दिखाया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और किन किन नियमों का पालन आवश्यक है। जैसा कि किशोरावस्था के बच्चों में और सभी उम्र के लोगों में सड़क दुर्घटना के कारण और बचाव को बताया जाना चाहिए। सुरक्षित यातायात के नियम एवं सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाना चाहिए। दुर्घटना के दौरान प्राथमिक चिकित्सा और यातायात संबंधी दायित्वों को भी समझाना चाहिए। सर ने हमें गोल्डन आवर के बारे में भी समझाया, बताया कि कैसे हम फर्स्ट एड दे करके दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। गतिविधि के माध्यम से सर ने यह भी बताया कि हमें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, जैसे कि ओवरटेक करना चाहिए या नहीं। ये गतिविधि के माध्यम से सभी प्रशिक्षुओं से पूछा गया और प्रशिक्षुओं ने अपने अपने अनुभव साझा किए। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में सड़क दुर्घटना की दर बढ़ी है। वर्ष 2022 में पूरे प्रदेश में 4,16,312 सड़क हादसे हुए हैं और इन्हीं सड़क हादसों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो कि अत्यंत दुखद है। जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय और बचाव है, जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। उपेंद्र सर ने बहुत ही सरल और रोचक ढंग से विभिन्न गतिविधियों को बताया। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करना चाहिए। अपने दाएं और बाएं चलने वाले वाहनों को देखकर ही सड़क पार करना चाहिए और 4 पहिया वाहन चलाने वाले सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, फ्रंट वाले भी, बैक वाले भी। और आकस्मिक दुर्घटना होने पर 105
112 नंबर पर तत्काल फोन करना चाहिए इत्यादि। 1:05 पर लंच ब्रेक हुआ। लंच काफी टेस्टी था, सभी ने लंच को एंजॉय किया। सेकेंड सेशन में HRPG की असिस्टेंट प्रोफेसर नेहा मैम ने आपदा एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित बहुत सी जानकारी दी, जिससे हम सभी पूर्णतया लाभान्वित हो सके। मैम ने नेचुरल डिजास्टर के 18 प्रकार और ह्यूमन मेड डिजास्टर के बारे में बताया और यह भी बताया कि हमें कैसे इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। पहले से सचेत रहते हुए अपने बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किट तैयार कर लेनी चाहिए, सुरक्षित स्थान को चिन्हित कर लेना चाहिए इत्यादि। सेशन के अंत में संजय सर ने CPR के, जिसको कि कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन विषय में बताया। प्राथमिक चिकित्सा के तहत हम कैसे किसी की जान बचा सकते हैं, सर ने बड़े ही आकर्षक ढंग से उदाहरण द्वारा हमें समझाया। सभी को इससे नई नई जानकारियां मिली। सर ने यह भी बताया कि स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य होना चाहिए, जिससे कि कोई भी बच्चा अगर घायल होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है या किसी तरह की कोई भी समस्या आती है तो हम उसकी तुरंत सहायता कर सके। सत्र के अंत में महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स भी स्क्रीन से हम सभी में साझा किए गए। चाय, स्नैक्स तथा हस्ताक्षर के साथ सत्र का समापन हुआ। थैंक यू।